Today we'll be starting with page number 127. You have a topic, you have a new topic, distribution of reserves and accumulated profits among the partners. Page number 127, everyone. Okay? Shall we start? Okay. Now yesterday we have done illustration 7. Thereafter we have illustration 8 of course, then 9. वो आप ट्राई कीजिए, उसमें एडजस्टमेंट्स मतलब हमने जो सीखे रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है उससे रिलेटेड ही है, तो आपको वो ट्राई करना है एंड यू कैन आस्क मी इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स. ओके, तो वो सारे सेम ही है इसलिए सब इलस्ट्रेशन नहीं करवा रही हूँ, पर एक दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, वो हम सीखेंगे. सो that is distribution of reserves and accumulated profits among the partners. Abhi, you might have heard about general reserve, capital reserve. बैलेंस शीट जब हम सीखे थे ना, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड उसके स्पेसिमेन में पहले था कैपिटल, उसके बाद था रिजर्व्स एंड सरप्लस, वहां आते हैं सारे रिजर्व्स. यस, तो अभी उनका क्या किया जाता है रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे. ठीक है, जैसे देर आर मेनी थिंग्स इन अ फर्म, तो हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में तो सीखा, रिवैल्यूएशन, दैट वी आर गोइंग टू record the increased value or decreased value of an asset or a liability, and then we are going to write the new value of the respective asset and liability in the new balance sheet. ठीक है, ऐसे करके सारे चेंजेस करते हैं. बट व्हाट अबाउट द रिजर्व्स, सरप्लस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो सारी आइटम्स जो बैलेंस शीट में आपको दी जाती है. इलस्ट्रेशन 7 में तो ऐसा कुछ था नहीं, पर आगे के सम्स में होगा, तो उसका हमें क्या करना है. ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सी, जर्नल एंट्री में आ जाते हैं डायरेक्टली. यू नो वेरी वेल व्हाट अ रिजर्व इज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह सब क्या है. सी, उसके लिए एक जर्नल एंट्री आपको लिखनी होती है. पेज नंबर 127 पे रीड कर रही हूं मैं. फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व फंड एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. One by one, I am explaining. Please pay attention. This is important for chapter 4, chapter 5, as well as chapter 6. Firstly, it is profit and loss account. Into bracket, it is written profit. ठीक है. So profit and loss account, if it is profit, तो profit का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है. इनकम क्रेडिट होता है. Now when you are going to close that account, that means amount of profit, it is to be distributed among partners. तो वो जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में. ठीक है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट हम अगर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे. मतलब जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो पार्टनर्स को दे दिया गया है उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में. तो अभी प्रॉफिट का बेसिक बैलेंस, आई मीन टू से इनकम का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो अकाउंट हो गया क्लोज. इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट है उसको किया है यहाँ पे डेबिट. वो अकाउंट क्लोज हो गया, उसका जितना भी अमाउंट था वो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में हो गया क्रेडिट. आपको मैंने क्लोजिंग एंट्रीज सिखाई थी 11th में, इफ यू ऑल रिमेम्बर, जर्नल प्रॉपर में. नेक्स्ट, जनरल रिजर्व. देखो जनरल रिजर्व है तो अभी ही मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व अपीयर्स ऑन लाइबिलिटीज साइड कैपिटल के नीचे.
जनरल रिजर्व की जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड होती है, मतलब बेसिक बैलेंस उसका क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। और जनरल रिजर्व क्रिएट कहाँ से किया जाता है, प्रॉफिट में से। मतलब बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, मतलब अकाउंटिंग ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को, तो वो प्रॉफिट तो पार्टनर्स को ही दिया जाएगा। बट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्रॉफिट एन अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। Then at the end of the year, if that amount is not utilized or else a part of it is utilized, the remaining amount is to be distributed again among partners in their profit and loss sharing ratio. So basically general reserve की बैलेंस रहती है क्रेडिट। अब उसको हमने क्लोज किया, इसलिए उसको हमने किया है डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। ओके, आगे कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिंजेंसी, दिस आर ऑल रिजर्व्स। रिजर्व्स की क्रेडिट बैलेंस होती है एंड व्हेन दे आर क्लोज्ड they are debited and respective amount is credited to partners capital or current account. Then workers accident compensation fund account. This is the fund created by firm for the workers in case of any unexpected situations or accidental circumstances in case if they arrive, तो वर्कर्स को कंपेंसेशन देना पड़ता है, उसका फंड है वो क्रिएट किया जाता है फर्म की तरफ से। सो अगेन दैट अमाउंट इफ इट इज नॉट यूटिलाइज्ड इट इज टू बी credited to partners capital or current account and that particular account is to be closed. Investment fluctuation fund, you can also say investment fluctuation reserve. Investments, बैलेंस शीट एसेट साइड इन्वेस्टमेंट्स आता है। इट इज द अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड। अगर उसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो इन केस बिकॉज ऑफ दोज फ्लक्चुएशंस अगर आपको लॉस हुआ है तो वो लॉस राइट ऑफ करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज मेंटेन्ड। अगेन if it is not utilized at the end of the year it is to be transferred to partners capital current account. ठीक है, इतना क्लियर। ये सारी चीजें सॉरी दिस आर अदर देन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, बैलेंस शीट में बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सब कुछ सीखे हैं हम। ठीक है, सो वी हैव लर्नड अबाउट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. What about the reserves, accumulated profits? They are to be treated this way. आगे next page, the previous journal entry that we have learned, मतलब हम अभी जो समझे, it was everything about the credit balances, reserves, accumulated profits. Reserve होते हैं liabilities side, credit balance, accumulated profit itself is credit balance. तो उनका ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखे। नाउ व्हाट अबाउट द डेबिट बैलेंसेस? प्रीवियस जर्नल एंट्री में क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट को आपने क्लोज किया तो आपने उसको किया डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया, इसलिए उनका कैपिटल अकाउंट आपने किया क्रेडिट। सो व्हाट इफ द केस इज रिवर्स? अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस है, I mean actual debit balance, then see these are all debit balances. I mean the next page, journal entry पढ़ लेते हैं पहले। ओल्ड पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये ओल्ड पार्टनर्स जो लिखा है ना वो कंसेप्ट आपको 5th चैप्टर में ज्यादा समझ में आएगा। फॉर नाउ कंसिडर इट एज पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। सी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस की बेसिक बैलेंस क्या होती है, डेबिट। अभी लॉस आपने राइट ऑफ किया है, जैसे प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया जाता है
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, लॉस भी ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट ऐड किया जाता है, लॉस डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस हैज बीन क्रेडिटेड हियर एंड द अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड, लॉस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब वो लॉस पार्टनर्स के कैपिटल में से राइट ऑफ होगा। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, ये एक एक्सपेंस है विच इज अगेन रिटर्न ऑफ अमॉन्ग द पार्टनर्स, ये डेबिट बैलेंस है। दिस इज गिवन इन बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, जैसे वर्कर्स कंपेंसेशन फंड वो लाइबिलिटीज साइड रहेगा आपके सम में, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर वो डेबिट साइड रहता है। रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस, अदर नॉन रिटर्न ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, so in short the expenses which are not written off in a year, yeah, so this is how you treat the other balances other than assets and liabilities. तो इनका भी आगे के सम्स में, लॉन्ग सम्स में एक पार्ट रहेगा। प्रीवियस सम जो हमने किया है इलस्ट्रेशन 7, उसमें सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज का ही कॉन्सेप्ट हमने सीखा। अभी का जो सम रहेगा उसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज एज वेल एज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, सरप्लस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, सब कुछ सिखाया जाएगा। आई मीन सब पूछा जाएगा। ठीक है, सो दिस 2 जर्नल एंट्रीज वी हैव लर्नड फॉर टुडे। एक है पेज नंबर 127 पे, अनदर वन इज ऑन द नेक्स्ट पेज। अभी इसके बेसिस पे विल बी डूइंग इलस्ट्रेशन 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ही इलस्ट्रेशन है ऐसी टाइप का और एक ही सम है एक्सरसाइज में, और ये कंसेप्ट चैप्टर 5 में भी चलेगा, चैप्टर 6 में भी चलेगा। एंड टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, एज आई सेड के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इलस्ट्रेशन 10 है, एक्सरसाइज में भी एक ऐसा सम है, पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसा सम आपको पूछेंगे एज अ शॉर्ट सम। ओके, सो लेट अस सी illustration 10. Everyone please try to understand. Ram and Rahim are the partners of a partnership firm. Profit loss sharing ratio between them is 4:3. The following are the balances in the books of the firm as on 31st/3/17. Profit and loss account debit balance. Profit and loss account का debit balance. This is loss or this is profit? Please tell me. Hello. Hello. Yes. Yes, debit balance is loss or is profit? Can anyone answer? It is loss, of course. No, 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 no. It is loss. हाँ हाँ. Okay. I'll repeat. Profit and loss account debit balance. Understand. Profit and loss account final accounts में हम सीखे हैं. What does debit balance mean? Profit and loss account, ledger account जो हम सीखे थे, it had two sides, debit side, credit side. Debit side was about expenses and losses. So if the total of debit side is more, it is always a loss. So debit balance indicates loss for profit and loss account. So basically profit and loss account debit balance मतलब loss, 14,000 का loss. तो लॉस कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स इटसेल्फ। कितने पार्टनर हैं? 2, राम एंड रहीम। अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि ये सारी चीजें ओल्ड रेशियो में ही चलती हैं। इवन इफ न्यू रेशियो इज मेंशन्ड, you are not supposed to consider the same.
न्यू रेशियो न्यू अकाउंटिंग ईयर से फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो ये लॉस राइट ऑफ किया जाएगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, तो इसका बेसिक बैलेंस है डेबिट, अब इसको क्लोज करना है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। कौन से रेशियो में? 4:3 में। 14,000 is to be distributed in 4:3. 4 plus 3, 7. 14,000 divided by 7 gives you 2,000. So 4 into 2 gives you 8,000. 2 into 3 gives you 6,000. 8 plus 6 gives you 14,000. अभी हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं। यस, तो जर्नल एंट्री देख लें। सी यू हैव अ जर्नल एंट्री, नेक्स्ट पेज पे मिला। यस, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यू कैन इवन राइट राम्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की दो मेथड होती है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने अगर सिखाया है आपको, तो इट डिपेंड्स, आपको ऐसे ही लिखना है राम्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट 8,000, वो कैसे आया वो हमने सीखा। रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,000। नरेशन रीड कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। Being the profit and loss debit balance is distributed between existing partners in their old profit loss sharing ratio. अब इस सम में आपको न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, अगर आपका ध्यान है तो। See if you can see न्यू रेशियो 1:1, वो आपको कंसिडर नहीं करना है। यू आर सपोज टू कंसिडर ओल्ड रेशियो। ठीक है, आगे करेंगे। रिजर्व फंड का बेसिक बैलेंस क्रेडिट ही होता है, रिजर्व फंड कभी डेबिट नहीं होता है। तो अगर आपको बताया नहीं गया है यहाँ पे तो इट डज नॉट मैटर एट ऑल, आपको पता चलना चाहिए रिजर्व है तो ये क्रेडिट बैलेंस ही है। सो दिस इज क्रेडिट बैलेंस। अब इसको क्लोज करेंगे तो, जस्ट अ मिनट, देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। हाँ बिल्कुल, ओके ओके ओके। रिजर्व फंड क्रेडिट बैलेंस, अब इसको क्लोज करेंगे तो रिजर्व फंड हो जाएगा डेबिट। रिजर्व फंड में आपको कभी बताया नहीं जाएगा कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है। सो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 42,000 will be distributed among partners again in their old profit loss sharing ratio. सेकेंड जर्नल एंट्री अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जर्नल एंट्री कंबाइन की गई है। मैं पहले अलग अलग बता रही हूँ, फिर कंबाइन भी बता दूंगी। ठीक है, सो सेकेंड आइटम एंड थर्ड आइटम हैव बीन प्रेजेंटेड टुगेदर इन सेकेंड जर्नल एंट्री। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 42,000, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 4:3 में और क्रेडिट कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट वर्कर्स, सॉरी, अच्छा, सेकेंड जर्नल एंट्री में उन्होंने सेकेंड आइटम एंड फोर्थ आइटम को साथ में मेंशन किया है, सॉरी। थर्ड वन इज वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। नाउ वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड वो लाइबिलिटी है, इट इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। लेट अस सी what they are going to do about this. We have a note here which is compulsory to write, उसका भी मार्क रहता है। एक नोट दिया गया है आपको, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज अ लाइबिलिटी फॉर अ फर्म, देयरफॉर इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। वो एक लाइबिलिटी है, वो कोई फंड नहीं है, वो कोई रिजर्व नहीं है, इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में
वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड है तो आपको ये नोट लिखना है कंपल्सरी कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी. ओके. लास्टली, workers accident compensation fund 26,000, but we have an adjustment regarding this given below. Let me read. Ratio है 1:1 new ratio which is not required here. उसके बाद a claim of ₹5,000 is outstanding against workers accident compensation fund. वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड ओवरऑल आपने क्रिएट किया है 26,000. दिस फंड इज फॉर वर्कर्स. इन केस एक्सीडेंशियल circumstances arise, you are supposed to pay them the amount of claim. तो ऐसा हुआ है and you are supposed to pay 5,000 out of 26,000. So how much is remaining? Yes. तो वो 21,000 जो है वो आप कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट और वो 5,000 जो है वो हो जाएगा लाइबिलिटी बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग. यू आर सपोज टू पे स्टिल. आप पे करेंगे. कुछ भी पे करना है वो होता है लाइबिलिटी. सो रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो सेकेंड था रिजर्व फंड. लास्ट है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड. दोनों का क्रेडिट बैलेंस ही रहता है इसलिए उन्होंने कंबाइन एंट्री की है. आप अलग अलग भी कर सकते हैं. ठीक है. सो विल चेक द जर्नल एंट्री. रिजर्व फंड डेबिट. वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 21,000. 26,000 minus 5,000 the claim that you have to pay. Remaining 21,000 that you are going to distribute in 4:3, which is old profit loss sharing ratio. And that's all. You have a note below. वहाँ पे लिखा हुआ है above journal entry is combined. Instead of that, you can write 2 journal entries which are again given below. ठीक है. जैसे आपको कन्वीनियंट लगे. आपके मार्क्स कोई कट नहीं करेगा. आप अलग अलग कीजिए या एक साथ कीजिए. Is that clear? Okay. So how much time we are left with? I think almost, yeah. Okay. So is that clear? Today's topic? You are supposed to revise. You are supposed to write. And one more thing, whenever you are doing any sort of sum, कोई भी sum. Sorry. Is there anyone who wants to say anything? Okay. कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना है. इवन इफ यू आर श्योर कि नहीं ये क्वेश्चन तो मुझे सारा याद है, मुझे सब कुछ पता है, स्टिल मेक श्योर कि आप उसका एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ें. जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए पर पढ़ना कंपलसरी है एग्जाम में. ओके. तो अभी एक्सरसाइज में देख लेते हैं. इसका एक सम है तो वो भी आपको आज होमवर्क में करना है. We'll also check if they have given any new items. हमने एक्सरसाइज में क्या क्या किया है. हाँ, आपको ना क्वेश्चन 6 भी करना है होमवर्क में. क्वेश्चन 7 भी करना है. 4 से तो हमने किए हैं सारे सम. देन यस, क्वेश्चन 12, ठीक है, वो आपको करना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यस, सम नंबर 12 एक्सरसाइज पेज नंबर 141. हो जाएगा इतना. नरेशन कंपलसरी लिखना है. नरेशन कैसे लिखना है
वो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इलस्ट्रेशन में एक बारी केयरफुली रीड कीजिए, देन यू विल बी एबल टू राइट। ओके, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? Okay, then we'll end the session. Okay, yeah, yes, yes, yes. Who's this? This is Urvashi. But a lot of disturbance from your side. Is it from your side? Hello, hello. Urvashi, listen, listen to me. Listen to me. Can you just give me a call? I need to end this session right now. Okay, yes. Okay, I'll see you all tomorrow. Bye.